ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत मुंबई से आ रही बड़ी खबर के साथ। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से 6 महीने तक पैसा निकालने पर आरबीआई की रोक के बाद बैंक के खाता धारकों में हड़कंप मच गया है। इस वक्त बैंक की अंधेरी के विजयनगर शाखा के बाहर बड़ी तादाद में खाता धारक खड़े हैं और अपने पैसों को लेकर चिंतित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुताबिक बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। आरबीआई की इस सख्ती के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना ही ग्राहक अपनी गाढ़ी कमाई निकाल पाएंगे। आपको फिर से बता दें कि ये रोक अभी 6 महीने के लिए है और इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए जरा, हम सीधे आप सभी को अंधेरी वाली शाखा पर लिए चलेंगे इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पास, जहां पर हमारी संवाददाता विद्या की मौजूदगी है। विद्या, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है ग्राहकों में, जो कि लाजमी है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही है कि आज की तारीख में सिर्फ इनको लॉकर का एक्सेस दिया जा रहा है, यानी कि अगर आपका कुछ लॉकर में सामान है तो वो आप निकाल सकते हैं, आप उसको देखना चाहें और रखना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सिर्फ लॉकर का एक्सेस मिल रहा है। बाकी जो ट्रांजैक्शंस है, अगर किसी को घर में आज कोई जरूरी सामान है जिसकी वजह से उन्हें पैसे की जरूरत है तो वो नहीं निकाल पाएंगे। ट्रांजैक्शंस पे पूरी तरीके से रोक है। लोग यहाँ पे जो बोल रहे हैं उनका यही कहना है कि बैंक से इन्हें बताया गया है कि 3 महीने बाद वो अपने पैसे को एक्सेस कर सकते हैं। आपका यहाँ अकाउंट है, आपको क्या बताया गया बैंक की तरफ से? बैंक से मेरे मिसेस को एक मैसेज आया, ट्रांजेक्शन बंद है ना अभी किया सब, तो पैसा अपना आपका कीमती पैसा आप कब निकालते? अभी क्या है, उन लोग कुछ इंटीमेशन देते हैं, हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ लॉकर के लिए चालू किए अभी बोल रहे हैं उन लोग इधर। बाकी का पैसा रिकरिंग का पैसा है मेरा, ज्यादा मेरा पैसा नहीं, कम होगा, 25-30 हजार होगा। आपका भी पैसा है यहाँ पे? नहीं, हमारी बैंक ऑफ इंडिया में है यहाँ पे, तो यहाँ का भीड़ में क्या कर रहे हैं? आपका आप लोग अकाउंट है यहाँ पे। क्या बोला बैंक वाले अभी खाली लॉकर चालू किए हैं, जो लॉकर में जिसका डॉक्यूमेंट्स गोल्ड वगैरह रखे वो फैसिलिटी चालू की है। बाकी सेविंग करंट के लिए इनके पास कोई अपडेट नहीं है। बाहर नोटिस लगा के रखे थे, 90 डेज का दिए, 90 डेज में देंगे नहीं देंगे वो भी इनके पास कोई रिटर्न में अभी तक नहीं। ओरली बोल रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसी से लोग परेशान हैं। चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है अगले 90 डेज में, यानी कि 3 महीने में कोई समस्या आती है तो क्या करेंगे, यही एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के पास। लेकिन जैसा कि तकरीबन 20 ब्रांचेस तो अभी लोगों से बातचीत कर सकती हैं। हम देख पा रहे हैं आपके पीछे महिलाओं की भी उपस्थिति है, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी है। अगर 6 महीने तक लोग पैसा नहीं निकाल पाएंगे, मान लीजिए किसी को जरूरत है और उनने जिंदगी की पूरी पाई और गाड़ी कमाई वहां पर रखी हो, किसी की बेटी की शादी हो, बेटे की शिक्षा के लिए तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, मेडिकल की है, तो उसका क्या उपाय है? जी बिल्कुल, यही वजह है कि यहाँ पर सारे लोग जो है वो परेशान काफी ज्यादा लिख रहे हैं। ये सब के सब देखिए, ये जो लाइन में दिख रहे हैं ये सब लॉकर के लिए हैं। मैम, आपको कुछ बताया गया अगर फैमिली में इमरजेंसी हुई तो पैसे नथिंग हैज बीन टोल्ड अस। नहीं सर, आप लोग को कुछ बताया है कि अगर इमरजेंसी हुई तो पैसे कैसे मिलेंगे? नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ बताया नहीं। अरे हमको तो अभी पता चला, ऊपर से नीचे देख रहे थे इतना कि गिरदी क्यों है करके, तभी पता चला, भाग के आए इधर। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? नहीं है, अभी ऊपर कपड़े सुखा रहे तो पता चला कि इतना सब हो रहा है। यही रहती है, सामने रहती है। तो भीड़ देखा आपने? तो आप हाँ, भीड़ देखा तभी पता चला, तो मैं भाग के आई हूँ, बाकी कुछ पता नहीं है। अभी कुछ भी नहीं पता। आप लोग की बात हुई बैंक वालों को फोन ही नहीं आया, फोन तो आना चाहिए, फोन भी नहीं, मैसेज भी, मतलब कोई थोड़ी व्हाट्सएप देखता रहेगा, मोबाइल भी थोड़ी देखता रहेगा। मॉर्निंग में SMS आज रिसीव हुआ कि आरबीआई ने इस बैंक को बैन किया है ऐसा करके, अभी भी मेरे पास है, तो वो 2-3 दिन पहले आना चाहिए ताकि हम प्रिपेयर हो सके ना। अभी ये एक धड़ाका दिया तो क्या होगा, फिर मैशअप हो जाएगा ना सब। ये ज्यादातर मुझे लग रहा है छोटे मतलब धारक हैं, जो बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, लेकिन आप लोग को परेशानी। अरे छोटा या बड़ा हो, लेकिन अब पैसा तो सबके मेहनत नहीं है। छोटा अकाउंट है लेकिन हमारे लिए बड़ी चीज है, क्योंकि हमारी पूरी पूंजी जो सुनिए ना, बैंक वाले को लॉकर जो है, लॉकर वाले को लोग को बोलना चाहिए कि आपको लॉकर आगे भी ऑपरेट करने को देंगे, तो ये ऐसा भीड़ नहीं होवे ना। लेकिन आरबीआई ने बोला है ना कि 6 महीने तक आप ऑपरेट नहीं कर सकते। नहीं, ट्रांजैक्शन लॉकर का बोला है क्या? लॉकर आप कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला है, ये लाइन लगा है वो लॉकर का है मैडम। लॉकर एक्सेस मिल रहा है आपको, यही आपके लिए ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अपना कम से कम लॉकर में अगर कुछ है, हम लॉकर के लिए आए हम लोग। कूपन तो दी है, अभी देखते हैं अंदर मिलता है कि नहीं। देखो टोकन दिया हुआ है, देखो ऐसा। ये आप लोग का लॉकर के लिए है।
ओके, तो अगर मान लीजिए फैमिली में कोई इमरजेंसी हुई अगले कुछ 2-3 महीने में, तो क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे? अभी फाइनेंस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मेरे तो बेटी की है, क्या करूंगे? मेरी बेटी का ही फंक्शन है अगले महीने में। क्या उसका बेटी का मुंडन है। हाँ, तो क्या कर पाएंगे? अभी 2 महीने के बाद ही है उसका, इसके लिए जमा करके रखा था इसमें पैसा। अभी क्या करेंगे? अभी जब मैसेज ही नहीं आया, वो तो सुखा रहे थे कपड़ा तो भाग के आए। तो मैसेज आएगा तो पता चलेगा ना, नहीं तो क्या करेंगे? अभी कोई मैसेज ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, आप लोग को लॉकर से अगर एक्सेस मिला तो थोड़ी राहत लग रही है कि कम से कम लॉकर तक? हाँ, ऑब्वियसली। अकाउंट तो नहीं, बैंक की तरफ से कोई सामने आया, कोई भी मैनेजर या कोई भी सीनियर लेवल पर कोई जीएम, कोई भी किसी ने कुछ कहा कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं या लोगों को कुछ राहत कैसे दे सकते हैं? जी देखिए, यही यहाँ के लोग बता रहे हैं। कई लोगों को तो मैसेज तक नहीं आया। जैसे ये महिला है, ये तो कह रही है कि वो अपने घर के सामने अपना जब कपड़ा सुखाने के लिए बाहर गई तब देखा कि यहाँ भीड़ लगी है बैंक में, तो नीचे आई पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ, तो पता चला इनको कि यहाँ पे इस तरह की रोक है और इसीलिए फिर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ पाए। हाँ, अगर आरबीआई सर्कुलर में एक लाइन ऐड होती कि लॉकर वाले एक्सेस कर सकते हैं ना, तो क्लैरिटी बढ़ जाता था। लॉकर छोड़ के बाकी का कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ लॉकर वाले ही जमा हो जाते थे। जैसा लोग कह रहे हैं कि क्लैरिटी ना आरबीआई के सर्कुलर में है, ना बैंक की तरफ से कुछ बोला जा रहा है कि आखिर देखिए यहाँ आके लोगों को पता चल रहा है कि चलो कम से कम लॉकर का हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी आरबीआई के सर्कुलर में इस तरह से कुछ मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। और जैसे महिला ने बताया कि उन्होंने तो देख लिया कि भीड़ थी बैंक के बाहर, तो इसलिए वो बस पता करने आए कहीं कि इतनी भीड़ क्यों है, तो तब उनको पता चला कि अच्छा बैंक के साथ ये समस्या हो गई है। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं उनका यही कहना है कि लोग जो अंदर से बैंक के अंदर से जो बता रहे हैं कि तकरीबन 3 महीने के आसपास आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और उसके बाद अगर आरबीआई के कोई जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ कह लीजिए रेक्टिफिकेशन होता है, तब जरूर ये एक्सेस हो पाएगा। विद्या, आप बने रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उनको जरा अपडेट कर दें, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज मुंबई से है। ये बड़ी खबर है क्योंकि मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से 6 महीने तक पैसा निकालने पर आरबीआई की रोक के बाद बैन के बाद खाता धारकों में हड़कंप है। इस वक्त बैंक की अंधेरी के विजयनगर शाखा के बाहर बड़ी तादाद में खाता धारक खड़े हैं और अपने पैसे को लेकर चिंता में हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुताबिक बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है और आरबीआई की इस सख्ती के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना ही ग्राहक अपनी गाढ़ी कमाई निकाल पाएंगे। और नतीजा क्या है? ये भीड़, क्योंकि लोग परेशान हैं, जाहिर सी बात है उनकी पूरी जमा पूंजी इस बैंक के अंदर होगी, तो वो कैसे करें, ये सबसे बड़ी चिंता। तो ये रोक आपको बता दें अभी 6 महीने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन जो लॉकर ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, वो लॉकर ऑपरेट कर पा रहे हैं, उनको टोकन मिला है। और विद्या हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। विद्या, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करते रहिए ताकि कितनी परेशानी है, और ये खबर दिखाने का मकसद भी है कि कुछ शायद समाधान निकलकर सामने भी आ जाए। जी देखिए, ज्यादातर हमने यही देखा है कि जब इस तरह की समस्या होती है जहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब बैंक्स के हैं जिन्होंने जो लोन्स दिए हैं और जिस तरह से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, तो इस तरह से जब कार्रवाई करती है आरबीआई तो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती है। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम, आप लोग अकाउंट है यहाँ? हाँ। और क्या बोला गया? वो बोल रहे हैं भाई पता नहीं पैसा देंगे कि नहीं, वो भरोसा नहीं है। नहीं, हाँ, मेरे पैसा करके तो जुटा के रखते हैं हम लोग, और ऐसा नहीं देंगे तो कितने तक। क्या करती है? हम काम नहीं करते, घर से मतलब थोड़ा बहुत साग भाजी से बचा के रखते हैं ना, जो बचता था पति के वॉलेट से। हाँ हाँ। तो कितना जो पैसा है उसको लेके कुछ कितना मिलेगा, कब मिलेगा? हाँ, वो नहीं पता है मुझे। मेरा भी है, मैं तो बचा बचा के लड़की को शादी के करने के लिए रखती है। अभी कुछ पता ही नहीं लगता क्या होगा। अभी टाइम है ना शादी में? अभी शादी करने लायक हो गई, लड़का मिल जाता मैं निकाल के शादी कर देती, मगर मिला ही नहीं, तैयार हो गई। 24 साल लड़का मिल जाता तो पैसे देंगे। वही, हाँ वही है, शादी करने के लायक लड़की एकदम तैयार हो गई, लड़का ही अच्छा नहीं मिल रहा, इसके लिए पड़ा था निकालूंगा तो घर में खर्चा हो जाएगा, इसके लिए बचा के रखी थी कि कहीं मिलेगा तो मैं शादी बना देगा लड़की के लिए। तो चलिए, अब यही कहा जा सकता है कि लॉकर ऑपरेट करने को दे रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग निकाल लेते कि अभी लॉकर भी जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग?
हाँ आप यहाँ लॉकर हाँ, अभी आएगी। अभी मेरे को सुबह मालूम पड़ा व्हाट्सएप पे कि ऐसा बढ़, लेकिन अभी क्या विश्वास रखने का कि नहीं, इसलिए मैं देखने को आई। अच्छा नहीं है, आरबीआई ने बोल दिया है कि आप नहीं कर सकते काम, अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन बैंक वाले लॉकर ऑपरेट करने दे रहे हैं आपको। अगर लॉकर से कुछ सामान निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा वही। आपका भी अकाउंट है यहाँ पे दादा? जी जी जी। तो क्या बोल रहे हैं बैंक वाले? हम लोग क्या बोले, सेविंग के लिए अभी नहीं है, सिर्फ लॉकर के लिए हम लोग आपको क्लियर करके देते हैं। तो सेविंग के लिए आपने जमा पूंजी आपने मेरा एफडी है। जी जी। कोई बैंक में रखा? नहीं, ये बैंक में है। हमारा एक ही बैंक में डाला? नहीं, और थोड़े दूसरे बैंक में है। तो अभी काम चल जाएगा? हाँ अभी चल जाएगा। नहीं, कोई चलिए, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने दूसरे बैंकों में भी पैसे रखे हैं, जिसकी वजह से उनकी समस्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि इमरजेंसी बहुत ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन कुछ महिलाएं जैसे ये दोनों यहाँ खड़ी हैं, उनका यही कहना है कि उन्होंने इमरजेंसी के लिए ही, ताकि बहुत बड़ा जब बेटी का जैसी शादी अगर होगा तो उसके लिए रखा था, लेकिन अब अगर लड़का भी मिल जाए तो आपके ठीक बगल में है। ये बहुत बड़ी समस्या है इनके सामने। जी बिल्कुल, काफी सारे लोग इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। दादा, आपका अकाउंट है यहाँ? हाँ। क्या बोल रहे हैं बैंक? वो बैंक वाले से ही बात चल रहा है। हाँ, अभी कितना टाइम लगेगा अपने इसमें? दूसरे बैंक में खोलो अकाउंट। दूसरे बैंक में वो बोले दूसरी बैंक में अकाउंट खोलो, अभी इसका कुछ पता नहीं है कब तक होएगा जो। ऐसा सीधे बोल दिया? वो भी बैंक मैनेजर मेरा दोस्त भी है थोड़ा बहुत, तो उसने मेरे को क्लियर बोला है कि अपना कोई पेमेंट, क्योंकि मेरा पीएफ का पैसा इसी बैंक में आता है ना। मैंने जॉब छोड़ दिया एक जगह से दूसरे, तो पेमेंट इसी बैंक में आ रहा था, और कल पीएफ का रिजेक्ट दिखा रहा है कि इस इश्यू की वजह से वो पेमेंट नहीं आया। और बैंक में वो एनएफटी कर रहा था, वो भी पैसा नहीं हो रहा, बैंक में पैसा पड़ा है। और मेरे को एक पार्टी को एनएफटी करने का 50,000 का। और आपने जॉब भी छोड़ी? जॉब छोड़ दी, वो तो दूसरा पकड़ लिया, लेकिन पीएफ का पेमेंट इसमें आने वाला था। यही अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ मैं तो। एक ही अकाउंट है? हाँ। दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? अभी वो खुलवाना पड़ेगा, वो दिक्कत। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव का तो है, ऐसा कांड करेंगे तो फिर क्या मतलब, सेंट्रल बैंक में जाना पड़ेगा। मेरा भाई का अकाउंट उसी में है। तो देखिए, लोग कान पकड़ रहे हैं कि अब कोऑपरेटिव बैंक में नहीं खोलेंगे, जैसा इन्होंने कहा, क्योंकि इनका सारा पैसा इसी में अटका हुआ है, जिससे शाख वो पर फंसे सवाल हुए उठता है हैं। विद्या, निश्चित तौर पर, और परेशानी हम देख पा रहे हैं, सब समझ पा रहे हैं। और ये जो आज तक पर खबर दिखाई जा रही है और आप पूरी जानकारी वहां लोगों से बातचीत करके जो पहुंचा रही हैं, निश्चित तौर पर ये अथॉरिटी तक पहुंच रही होगी जहां पर इसको जाना चाहिए। अब एक सवाल और, जैसे आप वहां पर मौजूद हैं अंधेरी वाली शाखा पर, तो इस इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तो कई शाखाएं मौजूद होंगी, हर जगह ऐसे ही हालात हैं? लड़की का शादी है, पैसा की हमको खूब जरूरत है। मेरा दागीना भी इधर है, लोकर का सब कुछ हमारे पास इधर ही है। तो आप कुछ हमको सहाय करो, हमको बहुत तकलीफ है। अब हाँ, खाता भी है, लेकिन अभी तो वो बोल रहे हैं कि अकाउंट नहीं ऑपरेट। आज ही उसका ससुरा ऑफ हो गया है, अभी वो लोग सब मैयत में है। अभी इतना तकलीफ आ गया कि हमको इधर भेज दिया कि तुम जाओ कुछ करो। अभी बहुत तकलीफ है हम लोग को, हमेरा कुछ भी सहाय करो हम लोग को। लेकिन अभी अकाउंट से आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बैंक वाले कह रहे हैं। बैंक वाले तो यही कह रहे हैं कि आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे अकाउंट अभी। गुजराती आता है, हिंदी नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, तो लोगों की समस्याएं जरूर है, लोग अपनी मदद एक दूसरे की करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये मददगार सामने आए हैं, आप एक दूसरे को समझाने के लिए कि आखिर वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अरे पण बड़ा लाइन लगा रही है, कहीं नहीं कर। अरे तो हमारे नंबर लगा दो चाहिए हमें। बिल्कुल विद्या, लोगों से बातचीत करते रहिए, बहुत भारी भीड़ है, ये परेशानी पहुंचनी चाहिए अधिकारियों तक, और जहां पर ये जानी चाहिए खबर, ताकि इस समस्या का समाधान हो। और जो लोग कह रहे हैं कि गाइडलाइंस एग्जैक्टली नहीं आई, क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी अगर आती कि लॉकर ऑपरेट कर सकते तो शायद इस तरह की भीड़ भी नहीं होती। जी बिल्कुल, आपको आज ही लॉकर ऑपरेट करना है या फिर किसी और दिन भी तो करना है? हमें आज ही करना है, क्योंकि कल कोई भी चीज हो सकती है, तो हम लोग भले लाइन में खड़े रहेंगे, लेकिन आज का आज ही करना है हम लोग को। यस। लेकिन आज देने वाले हैं क्या वो लोग? वो देने वाले हैं, 10-10 दिन को छोड़ रहे हैं, वो लोग ने बोला है लाइन में खड़ा रखो, टोकन भी आएगा, लेकिन शांति बनाए रखो। लेकिन अभी सब एक साथ में जा रहे हैं, तो वो भी टेंशन। दरवाजे पे तो बहुत ज्यादा वही मैंने देखा, मैं भी देख के अभी चेक बीच में से दे दिया, तो अभी चेक करके का पैसा, इसीलिए लोग खड़े हैं ना, किसी की हराम की कमाई तो नहीं है, सब मेहनत का पैसा है। और मीडियम वर्ग, गरीब वर्ग ज्यादा है इसमें। फिर
बोला जा रहा है आपको? कुछ भी नहीं मालूम है। अचानक हमको तो सुबह फोन आया बिल्डिंग में से, तो तभी मालूम फोन आया है। तो अचानक से फिर कोई भी टेंशन में आ जाएगा ना, सबके प्रॉब्लम्स है ना, सबकी इसमें मेहनत है। कुछ सोच पाए कि अगर मान लो इमरजेंसी हुआ तो क्या करेंगे? इमरजेंसी हुआ तो अभी देख के कभी किसी का भी कुछ भी बोल तो नहीं सकते ना हम लोग, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे बोलते ना, कल पे मत छोड़ो, आज का आज ही खत्म करो सब। तो बैंक वालों से किसी से बात हुई, किसी अधिकारियों से, किसी हायर ऑफिशियल्स या किसी से भी, अगर उधर से कोई उसमें से प्रतिक्रिया सामने आई हो? हाँ जी देखिए, वो बार बार बैंक के अधिकारी यही कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को बताया कि तकरीबन 3 महीने का समय है और उसके बाद वो आए। लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें अब इस बैंक से भरोसा उठ गया। जिस तरीके से ये मैसेज रातों रात आया कि आपको अभी एक्सेस नहीं कर सकते, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो इनका भरोसा उठ गया। ये कह रहे हैं कि आज के आज ही हमें लॉकर एक्सेस करना है और इसी वजह ये ज्यादा भीड़ जो आप देख रहे हैं वो उसी वजह से है कि लोग अपना ये कल पे नहीं डालना चाहते हैं। आज लॉकर को एक्सेस कर लें, लॉकर में अपना सामान है कि नहीं है देख लें, ताकि कम से कम एक संतुष्टि होगी कि भाई कम से कम लॉकर में सामान है, वो गायब नहीं हुआ है, भले ही हम पैसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो अभी तो। और आजकल फर्जीवाड़े का भी जमाना है विद्या, तो लेकिन क्या अधिकारियों ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारे बैंक के लिए है और ये गाइडलाइन सही है, ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया ऐसा है? क्योंकि ये तमाम लोगों को अगर मैसेज आया है तो निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल हम देख पा रहे हैं, लिहाजा बहुत सारे लोग जुट गए हैं।